Hello class 6 students, my name is Preeti Singh. Today we will start and complete question answer and exercise from your English focus book chapter 1 Owls in the Family. स्टूडेंट्स इसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो गई होंगी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स कम लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमारा ए है नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपने अगर चैप्टर बहुत केयरफुली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इसमें सेंटेंस इन्होंने जो है आगे पीछे करके दिया है वो किस सीक्वेंस में कैसे आएंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा आएगा वो है द ऑथर फाउंड अ बेबी आउलेट बाय द वरांडा स्टेप्स ऑफ हिज हाउस। तो ये सेंटेंस हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये आना चाहिए या ये है। देन सेकंड नंबर जो है वो है द आउलेट वॉज वेरी हैप्पी लिविंग अंडर द ऑथर्स बेड, ये नंबर सेकंड है। एंड थर्ड है हमारा अ सेकंड आउलेट वॉज फाउंड ऑन द वरांडा स्टेप्स द नेक्स्ट डे, ये नंबर 3 आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। देन नंबर 4 है द ऑथर एंड द ग्रैंडफादर टुक द आउलेट्स इनटू द गार्डन टू रिलीव देम। एंड देन नंबर 5 द 2 young owls were found on the wall just outside the door। तो आपने अगर अपना चैप्टर केयरफुली पढ़ा होगा तो आप ये सही इसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। देन हमारा नंबर 6 है द owls were put in a cage during the day and flew freely in the house at night। एंड लास्ट है हमारा द grandmother frequently fed the owls on spaghetti। सो हमारा कॉम्प्रीहेंशन में ए नंबर द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बी आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्पॉटेड आउलेट। ऑथर ने जो आउलेट्स थे स्पॉटेड आउलेट्स थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया है, जिसको हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं आंसर को। आंसर द स्पॉटेड आउलेट्स आर स्मॉल इन साइज लाइक मैना। They are not normally afraid and are not strictly night birds, but they prefer to stay at home during the day। ऑथर ने जो स्पॉटेड आउलेट्स के बारे में कहा है वो ये है कि वो लोग साइज़ में स्मॉल होते हैं, जैसे जो नॉर्मल आउल की जो साइज़ होती है उससे ये स्पॉटेड आउलेट्स ये थोड़े से स्मॉल साइज़ में होते हैं। जैसे मैना आपने चिड़िया अपने छतों पर देखी होंगी जो थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, जिनको कि हम लोग गौरैया के नाम से भी जानते हैं। तो ये साइज़ में उन्हीं के बराबर होते हैं और ये लोग नॉर्मली तो वैसे डरते नहीं हैं, लेकिन और ना ही तो ये बिल्कुल रात में ही निकलने वाले जो है चिड़िया होती हैं। जैसे आउल्स क्या होते हैं वो नाइट बर्ड ही उनको कहा जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे स्ट्रिक्टली नाइट में ही निकलते हैं, ये वैसे भी नहीं है, लेकिन ये दिन टाइम में या डे टाइम में ये लोग घर पे रहना प्रिफर करते हैं। दे आर समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बिगर वाइल्ड बर्ड्स। और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं कि ताकि ये बाहर जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनसे इनको कोई खतरा ना हो या ये उनको अटैक ना कर पाएँ। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है What did the mother owl do on finding her owlets inside the mosquito netting? तो हमारा आंसर है From outside the mother owl crooned and gurgled for a long time. It seemed she was worried about her little owlets। जो मदर आउल थी वो उन्होंने जब अपने बच्चे को ढूंढ लिया तो वो जो है काफ़ी लंबे टाइम तक वो बाहर से ही वो क्रून मतलब गुनगुनाती रही और गगल करती रही, मतलब अपने बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर से ही इस तरह के वॉइसेस निकालती रहीं। और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने उन आउलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत परेशान हैं। शी रिमेन द होल नाइट देयर, और वो पूरी रात वहाँ पर थी। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हु वर
wore a petticoat at feeding time and why? किन्होंने पेटीकोट वेयर कर रखा था फीडिंग टाइम में, मतलब खिलाने के टाइम पे कौन पेटीकोट वेयर किया था और क्यों? द आउलेट्स स्नैप्ड एट एनीबडी इन ट्राउज़र्स। जो आउलेट्स थे वो जब किसी को ट्राउज़र्स या पैंट में देखते थे तो उन पे वो स्नैप करते थे, मतलब झपट्टा मारते थे या अटैक करते थे। द ग्रैंडफादर वोर अ पेटीकोट वाइल फीडिंग देम एंड द नरेटर यूज्ड एन एप्रॉन टू अवॉइड डिस्प्लीजिंग देम। तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने पेटीकोट वेयर कर रखा था फीडिंग टाइम में, उनको जब कुछ खिलाना होता था तो उस टाइम पे वो पेटीकोट यहाँ पर एक लूज़ स्कर्ट को बताया जा रहा है। तो वो एक लूज़ स्कर्ट वेयर करते थे जो ग्रैंडफादर थे, और जो नरेटर था जो कि इस स्टोरी को बता रहा है वो एक एप्रॉन जो आपने अक्सर किचन में देखा होगा अपनी मदर को कुकिंग के टाइम पे यूज़ करते हुए हैं। एक फ्री आगे कवर किए रहता है उनके ड्रेस को, और आप अगर बार्बर शॉप या पार्लर गए होंगे तो आपने वहाँ पर भी जो होते हैं ब्यूटिशियन या जो बार्बर्स होते हैं उनको आपने एप्रॉन वेयर करते हुए देखा होगा। तो ये नरेटर जो हैं वो एप्रॉन वेयर करते थे क्योंकि वो उनको डिस्प्लीजिंग, मतलब वो उनको जो है नाराज़ नहीं करना चाहते थे, मतलब उनकी नाराज़गी से बचने के लिए ग्रैंडफादर और नरेटर पेटीकोट और एप्रॉन वेयर करते थे। क्वेश्चन 4, वाई वर द आउलेट्स नॉट सेट फ्री ड्यूरिंग द डे? जो आउलेट्स थे वो जो है दिन के टाइम पे खुद को फ्री क्यों नहीं करते थे? आंसर है दे आर नॉट नॉर्मली अफ्रेड एंड आर नॉट स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड्स बट दे प्रिफर टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे। जो आउलेट्स थे वो ऐसा नहीं कि वो लोग जो है कोई मतलब डरने वाले पक्षी थे या किसी से डर खाते थे, वो ऐसा नहीं था। और ना ही वो स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड्स ही थे, लाइक जैसे आउल्स होते हैं वो रात में ही निकलना पसंद करते हैं। तो ये ऐसा इनके साथ ऐसा भी नहीं था कि ये स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड्स ही हों, लेकिन वो दिन में घर पे रहना प्रेफर करते थे। दे आर समटाइम्स अटैक्ड बाई अदर बिगर वाइल्ड बर्ड्स। और ये ऐसा इसलिए करते थे कि ताकि जो अदर वाइल्ड बर्ड्स होती हैं उनसे ये अटैक ना किए जाए, मतलब इनके ऊपर वो अटैक ना कर सके। क्वेश्चन 5, विच पिक्चर फ्रॉम द आउलिश डेज डज द ऑथर कैरी इन हिज माइंड? कौन सी पिक्चर ऑथर के माइंड में उन आउलिश डेज, मतलब उनके बचपन की कौन सी ऐसी पिक्चर थी जो उनके माइंड में थी या रह गई थी? आंसर, लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिश डेज ऑथर कैरी इन हिज माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर विद अ कंटेंटेड लुक इन हर रॉकिंग चेयर। अगर जो ऑथर थे अगर वो कभी अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते थे कि तो उनके दिमाग में एक पिक्चर जो हमेशा रह गई थी हमेशा के लिए, वो ये थी कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अपने रॉकिंग चेयर पर बैठकर झूलती थी, ऐसा एक पिक्चर उनके दिमाग में रह गई थी। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब 2 इवेंट्स फ्रॉम द स्टोरी दैट शो ग्रैंड मदर लाइक द आउलेट्स। आपको अपने चैप्टर से ऐसी कौन सी इंसिडेंट या स्टोरी याद है जिससे पता लगता है कि ग्रैंड मदर को वो आउलेट्स काफ़ी पसंद थे? आंसर, द आउलेट्स बिगैन टू शो अफेक्शन लाइक एनी वन इन अ पेटीकोट। तो जो आउलेट्स थे, चूँकि जो ग्रैंड मदर थी वो पेटीकोट वेयर करती थी, पेटीकोट यहाँ पर लूज स्कर्ट के लिए बोला गया है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो पेटीकोट वेयर करती थी, तो वो आउलेट्स जिन किसी को भी पेटीकोट में देखते थे तो उनके लिए अपना अफेक्शन, अपना लव शो करते थे। इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस द आउलेट्स वुड मेक साउंड एज जेंटल एंड स्मूदिंग एज द पर्रिंग ऑफ अ कैट। और जब कभी भी ग्रैंड मदर उनको आवाज़ लगाती थी तो वो हमेशा उनको रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत ही जेंटल और बहुत ही स्मूदिंग वॉइस में उनको हमेशा रिस्पॉन्स करते थे। जैसे कि एक कैट नहीं होती वो पर्रिंग, मतलब जैसे बड़ी सॉफ्टली वो म्याऊ म्याऊ करके जो है जब कोई उसको बोलता है तो वो उसको ऐसा बोलती है, रिस्पॉन्स करती है। जस्ट लाइक वो आउलेट्स भी जो है ग्रैंड मदर को जब वो आवाज़ लगाती थी तो उनको बड़े ही कैट की तरह पर्रिंग करके उनको भी वो रिस्पॉन्स करते थे। देन सी है हमारा कॉम्प्रिहेंशन में थिंक एंड आंसर।
The author and grandfather were kind to animals. Do you agree? Give two examples from the story. Answer है The narrator and his grandfather treated the animals with respect. जो नरेटर और ग्रैंडफादर थे वो एनिमल्स को बहुत रिस्पेक्टली ट्रीट करते थे. When they found baby owlets on the ground by the veranda steps, they picked them and gave the food and water. जब उन दोनों ने ग्रैंडफादर और नरेटर जो थे उन्होंने जब उन आउलेट्स को वरामदा की सीढ़ियों के पास ग्राउंड में पाया था तो उनको उठाकर उनको कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी दिया था. Though the author and grandfather took care of the owlets, they became fonder of grandmother and preferred anyone in a petticoat. और इस तरह से जो ग्रैंडफादर और ऑथर थे वो आउलेट्स के लिए अपना केयर दिखाते थे या उस तरह से उनकी केयर करते थे. और वो जो ग्रैंड मदर थे उनके भी काफ़ी ज़्यादा फाउंडर ऑफ मतलब उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो प्यारे हो चुके थे और वो किसी को भी वो प्रिफ़र करते थे या पसंद करते थे जो भी जिसने भी पेटीकोट वेयर कर रखा है. सो ग्रैंडफादर वोर अ पेटीकोट एंड द ऑथर एंड एप्रॉन वाइल फीडिंग द आउलेट्स. तो इसलिए चूँकि वो आउलेट्स जो है किसी को भी पेटीकोट जिसने भी वेयर कर रखा होता है उनको पसंद करते थे तो इसलिए ग्रैंडफादर पेटीकोट वेयर करते थे और ऑथर एप्रॉन वेयर करते थे जब भी उन आउलेट्स को खिलाने का टाइम होता था. दीज इंसिडेंट्स शो दैट ग्रैंडफादर एंड द ऑथर वर वेरी काइंड एंड सेंसिटिव टू देयर नीड्स. सो ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर और ऑथर जो है उनकी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और बहुत दयालु थे. सेक्शन सी का हमारा सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर सेज दैट द आउलेट्स बिकेम रेगुलर मेंबर्स ऑफ देयर हाउस होल्ड. व्हाट डू यू थिंक द ऑथर मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट? गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी टू शो दिस. आंसर द ऑथर मीन्स द आउलेट्स बिकेम जस्ट लाइक एनी अदर फैमिली मेम्बर. ऑथर का मतलब है कि जो आउलेट्स हैं वो बिल्कुल जैसे दूसरे फैमिली मेम्बर्स थे उन्हीं की तरह वो भी उस फैमिली के मेम्बर्स बन गए थे. आफ्टर द मदर आउल अटैक्ड द ऑथर एंड द ग्रैंडफादर एंड टुक अवे द आउलेट्स शी केम बैक विद देम एंड लेफ्ट देम ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द ऑथर्स हाउस. और ये चीज़ जो है उसके जब मदर आउल जो थी उन्होंने ऑथर और उनके ग्रैंडफादर के ऊपर जब अटैक किया था और अपने आउलेट्स को वहाँ से लेकर चली गई थी तो वो मदर आउल दोबारा वापस आती हैं और उन आउलेट्स को उनकी वॉल के बाहर वॉल पर छोड़कर जाती हैं. किसके घर के बाहर? ऑथर के घर के बाहर. सो फ्रॉम देन द आउलेट्स बिकम रेगुलर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और तभी से वो जो आउलेट्स थे वो उस फैमिली के रेगुलर मेंबर्स बन गए थे. ग्रैंड मदर यूज टू फीड देम ऑन स्पैगेटी. और जो ग्रैंड मदर थी वो उनको जो है बड़े ही प्यार से स्पैगेटी खिलाती थी बनाकर. मोर ओवर एट नाइट द आउलेट्स वर सेट फ्री इन द हाउस. और इससे भी ज़्यादा जो आउलेट्स थे चूँकि जो एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं उनको क्या है थोड़ी फ्रीडम भी चाहिए होती है तो वो जो रात का समय होता था वो पूरा घर उनके लिए पूरा फ्री रहते थे. वहाँ पर कोई भी मतलब कुछ भी अपने पंखों की अपने फेदर्स की एक्सरसाइज करने के लिए उड़ान भरने के लिए वो पूरी तरह से घर में फ्री रहते थे. सो हमारा सी सेक्शन थिंक एंड आंसर कंप्लीट हो गया है. नाउ वी विल डू वोकैबुलरी. द स्टोरी हैज़ मैनी वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू द नॉइज दैट दे डिस्क्राइब. सच वर्ड आर कॉल्ड onomatopoeic words. Clack, gurgle and splash are some example of these words from the story. D. Match these words to sounds that they describe. यहाँ पर आपके कुछ साउंड्स दिए गए हैं जो कि हम लोग अक्सर शायद सुनते हैं
तो वो साउंड किसके होते हैं, ये उनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, उस साउंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला है क्लैक। क्लैक की साउंड हम लोग कब सुनते हैं? क्लैक सुनते हैं कि द शार्प साउंड मेड व्हेन टू हार्ड्स ऑब्जेक्ट हिट ईच अदर। जब कोई भी दो हार्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तब क्लैक की आवाज़ होती है। तो ये क्लैक तब साउंड बनता है, उस तरह का साउंड बनता है। स्नोर। स्नोर आपने अक्सर अपने घरों में सुना ही होगा, जो बड़े लोग होते हैं अक्सर स्नोरिंग करते हैं। तो स्नोर होता है द साउंड ऑफ नॉइजिंग ब्रीथिंग वाइल स्लीपिंग। जब हम लोग सो रहे होते हैं बहुत गहरी नींद में, तब हम लोग अक्सर खर्राटे लेते हैं, इसको हम लोग स्नोर के नाम से जानते हैं। एंड देन नंबर 3 है गगल। गगल होता है द साउंड मेड इन द थ्रोट सिमिलर टू वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नैरो स्पेस। गगल होता है जैसे हम लोग पानी के गरारे नहीं करते हैं, जैसे हमारा गला बैठ जाता है या हमें कोल्ड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी के नमक पानी का हो जाता गरारा हम लोग हल्के गुनगुने पानी में करते हैं, तो उसको भी गगल बोलते हैं। और ये होता है कि जब किसी भी बहुत नैरो स्पेस से पानी बड़ी तेज़ी से फ्लो होता है तो जो वो आवाज़ होती है ना, उसको भी गगल बोलते हैं। पर होती है, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा भी है कि द लो कंटिन्यूअस साउंड मेड बाय अ कैट व्हेन इट इज़ हैप्पी। तो जो कैट होती है वो जो बड़े ध्यान मतलब मीठे मीठे या हैप्पी होती है, तो जो म्याऊं म्याऊं करती है तो उसको पर बोलते हैं। स्प्लैश द साउंड ऑफ समथिंग हिटिंग वाटर। आपने कभी भी कहीं नदी में या कहीं भी आपने कभी कोई ईंटा पत्थर कुछ मारा होगा तो जो स्प्लैश या छपाक की जो आवाज़ होती है ना, वो होता है स्प्लैश। हुट। हुट है द कॉल ऑफ एन आउल। आउल को जो बोलना होता है वो होता है हुट। आपका वोकैबुलरी में सॉरी स्टूडेंट्स, आपका वोकैबुलरी में डी पार्ट कंप्लीट हो गया है। लिसनिंग में हम लोग कर रहे हैं योर टीचर विल रीड आउट अ पोएम, लिसनिंग टू द पोएम एंड राइट ट्रू और फॉल्स। तो सेंटेंस पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें ट्रू और फॉल्स क्या हैं। देन सेंटेंस नंबर 1, the owl comes out in the morning. False. No, in the night. Second, the poet calls the owl the forest sentinel. ये ट्रू। ये फॉरेस्ट सेंटिनल का मतलब होता है कि वन प्राणी या जंगलों में रहने वाले प्राणी होते हैं, ट्रू है। थर्ड है द आउल परचेज इन एन ओल्ड पाम ट्री। ये फॉल्स। अक्सर हम लोग उनको कहाँ देखते हैं, मैंगो या टर्माइन ट्री पे। फोर्थ है द आउल्स प्रेजेंस इज फ्रेंडली। यस, ट्रू। फिफ्थ, द पोएट सेज दैट द आउल्स क्राई इज सॉफ्टर देन अ पिकॉक्स कॉल। ट्रू। द पोएट फाइंड्स द आउल्स क्राई कंफर्टिंग। ये आपका नंबर 6 ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 1 द आउल्स इन द फैमिली के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके वीडियोस अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे क्वेश्चन आंसर्स पसंद आते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।